वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। वज़ीर आज़म मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया बड़ा इल्जाम, कह दी ये बड़ी बात। आम इंतखाबात दूसरे मरहले में 61% से ज्यादा हुई पोलिंग। रिलायंस इंफ्राटेल पर 230 करोड़ की अदायगी न करने का इल्जाम, NCLT ने अनिल अंबानी से मांगा जवाब। उमर अब्दुल्ला ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी पर किया ये बड़ा हमला। मुख्तार अब्बास को मोदी की सेना वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन की फटकार। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या था, जांच करने वाला IAS अफसर मुअत्तल हो गया। NDA के लिए वोट न करे तो अपने शोहर को भूखा रखें, नीतीश कुमार का बयान। अर्शी कुरैशी दाइश मुकदमे की अदालत में गवाहियों का सिलसिला जारी। कश्मीर चर्रार शरीफ में पोलिंग स्टेशन पर पत्थरबाजी, एक पुलिस एहलकार जख्मी। उड़ीसा कंधमाल जिले में नक्सलियों ने खातून इलेक्शन अफसर को गोली मार दी। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के इश्तिहार चौकीदार चौराहे की नशरियात पर लगाई रोक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल मुजरिमों की पनाहगाह बन गए हैं, हाईकोर्ट का बयान। तशहीर पर पाबंदी खत्म होते मायावती ने इलेक्शन कमीशन पर किया हमला, योगी के मंदिर दौरे पर उठाए सवाल। सूडान अल बशीर के 2 भाई गिरफ्तार, इंसदाद बदनवानी की तमाम इक़दामात का ऐलान। कत्ल के मामले में कसूरवार 2 हिंदुस्तानियों का सऊदी अरब में किया गया सरकलम। पेरो के साबिक सदर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। एर्दोगान की पैदा करदा मुश्किलात के लिए नेटो की जानिब से सरजनिश नागुज़ीर है, ब्लूमबर्ग का बयान। अमेरिका का पासदारन इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देना ईरान की तौहीन है, रूहानी का बयान। तराबलस की लड़ाई में 200 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, आलमी इदारे सेहत का बयान। तुर्की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान को चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो नाज़रीन चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर है हैदराबाद से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर को पार्लिमानी चुनाव में उतार कर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के मुलजिमों की हिमायत का सबूत दिया है। ये इल्ज़ाम MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आयद किया। वो औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के कन्नड़ा तालुके में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि साध्वी पर 6 लोगों के कत्ल और सैकड़ों अफराद को जख्मी करने का इल्जाम है। ऐसे संगीन इल्जामात का सामना करने वाली साध्वी को उम्मीदवारी देना कैसे जायज हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी को झूठों का सरदार करार दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि मरकज में अब सियासी मंजरनामा बदलने वाला है, इलाकाई पार्टियां हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी खलदाबाद में औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से MIM और वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की हिमायत में तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर MIM सरबराह ने औरंगाबाद के वोटरों को मुखातब करते हुए कहा कि इस मरतबा औरंगाबाद का वोटर तारीख रकम करेगा। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 95 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में आज 5:30 बजे तक तकरीबन 61% राय दहिंदगान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन के जरिए शाम 5:45 बजे जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों की 95 सीटों पर इंतखाबात में औसत 61.12% पोलिंग हुई है। ओडिशा में लोकसभा की सीटों के साथ असेंबली की 35 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। कमीशन के मुताबिक मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा 75.27% पोलिंग हुई। मणिपुर में 74.69, आसाम में 73.32, पुडुचेरी में 72.0, छत्तीसगढ़ में 68.70, कर्नाटक में 61.80, तमिलनाडु में 61.52, बिहार में 58.14, उत्तर प्रदेश में 58.12, उड़ीसा में 57.41, महाराष्ट्र में 55.37 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम यानी 43.37% वोट डाले गए हैं। मगरबी बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग में भी 81% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के नजरिए से दोपहर 3 बजे तक और कुछ प्रचार
कुछ पर 4 बजे तक ही वोट डालने का वक्त मुकर्रर था। कुछ सीटों पर शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई, जबकि कुछ पर 6 बजे तक वोट डाले जाने थे। तमिलनाडु के मदुराई हल्के में रात 8 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक दूसरे मरहले में 13 रियासतों को 97 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हुई थी, लेकिन तमिलनाडु के वेलूर में इनकम टैक्स के छापे में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद होने के बाद पोलिंग मनसूख कर दी गई थी। इसके अलावा त्रिपुरा में सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नजर मशरकी त्रिपुरा सीट पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था और वहां तीसरे मरहले में 23 अप्रैल को पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 1596 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं और तकरीबन 15.5 करोड़ राय दहिंदगान हैं। इन सीटों के लिए 1,80,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज बनाए गए थे। इस मरहले में साबिक वजीर आजम एच डी देवेगौड़ा, बीजेपी की लीडर हेमा मालिनी, डीएमके के लीडर दयानिधि मारन, कांग्रेस के राज बब्बर, महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान और डीएमके के लीडर किनिमोजी जैसे अहम कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मरहले में तमिलनाडु की 38 सीटों और कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8 और बिहार, उड़ीसा और आसाम की 5-5, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल की 3-3, जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीट के लिए इलेक्शन हुआ। अब खबर नई दिल्ली से। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जरिए दायर हतक इज्जत अर्जी पर 10 दिन में जवाब मांगा है। रिलायंस ग्रुप के कंपनी के जरिए मुबैना तौर पर बकाये की अदायगी न करने के लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अंबानी और दीगर अफसरों के खिलाफ यह अर्जी दायर की थी। NCLT के चेयरमैन जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की रहनुमाई वाली बेंच ने कहा कि वो HSBC इन्वेस्टमेंट्स यानी मॉरिशस और कंपनी के कुछ दीगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जरिए दायर हतक इज्जत अर्जी पर अंबानी का जवाब सुनना चाहते हैं। ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल के जरिए अदायगी के लिए किए गए वादे को पूरा नहीं करने के लिए अर्जी दायर की गई है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल पार्लिमानी हलके के लिए टिकट देने पर बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ा रही है। वाज़ेह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाका केस की मुलजिम रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, बीजेपी ने पार्लिमानी नशिस्त के लिए उम्मीदवार खड़ा करके कानून का मजाक उड़ाया है। एक ऐसा शख्स जिस पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद है और जो सिहत बुनियादों पर जमानत पर रिहा है, जबकि बज़ाहिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए सेहतमंद है। उन्होंने इस सिलसिले में PDP सदर महबूब मुफ्ती के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, जिन लोगों की आप मजम्मत करती हो वो उस वक्त भी ऐसे ही थे जब आपका उनके साथ इत्तेहाद था, लेकिन इख्तिदार के लालच ने आपको अंधा कर दिया था। काबिल जिक्र है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2008 मालेगांव बम धमाके में मुलजिम रही हैं और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी ने प्रज्ञा को मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को मोदी की सेना वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो आगे से इंतखाबी तशहीर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का हवाला न दें और मुस्तकबिल में ऐसा कोई बयान हरगिज न दें। रामपुर में 3 अप्रैल को बीजेपी की उम्मीदवार जयाप्रदा के हक में तशहीर करने के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने फौज का जिक्र करते हुए इसे मोदी जी की सेना कहा था। उनके बयान पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और इस बयान को मिसाली ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। अब खबर आजमगढ़ से। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने जुमेरात को आजमगढ़ पार्लिमानी सीट से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। आजमगढ़ में छठे मरहले के तहत 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पर्चे नामजदगी के दौरान आजमगढ़ कलेक्ट्रेट दफ्तर में उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव के साथ बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा खास तौर से मौजूद रहे। अब खबर ओडिशा से। ओडिशा के संबलपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की मुबैना जांच करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ओडिशा के जनरल ऑब्जर्वर को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सवाल किया है कि मोदी हेलीकॉप्टर में क्या लेकर जा रहे थे जो वो नहीं चाहते थे कि मुल्क देखे। वाज़ेह कल यानी बुध के रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान जारी किया गया था, जिसके मुताबिक कर्नाटक केडर के 1994 बैच के IAS अफसर मोहम्मद मुहसिन ने SPG की हिफाजत से जुड़े अहकामात पर अमल नहीं किया। जिला अफसर और पुलिस डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने मुहसिन को मुअत्तल कर दिया है।
मोहसिन ने मंगल के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की मुबैना जांच की थी। इस सारे मामले पर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को घेरते हुए एक ट्वीट किया है। इलेक्शन कमीशन ने एक अफसर को गाड़ियों की जांच करने के लिए मुअत्तल कर दिया है। इंतजामिया ने इंतखाबी तशहीर के लिए कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल का हवाला दिया है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म को किसी तरह की छूट हासिल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर में क्या लेकर जा रहे थे जो वो नहीं चाहते थे कि मुल्क देखे। इस पूरे मामले पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन की टीम ने कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा और ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक के हेलीकॉप्टरों की भी तलाशी ली थी। अब खबर बिहार से। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंगल को एक इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए खवातीन से अपील की है कि अगर उनके शौहर NDA के लिए वोट नहीं करते हैं तो वो उनको भूखा रखेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नीतीश कुमार झंझारपुर लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, जहां पर 23 अप्रैल को इलेक्शन है। झंझारपुर लोकसभा हल्के के अंदर तहरी में इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, अपने शौहर से वोट देने के लिए कहें। अगर वो NDA को वोट देते हैं तो उनको भरपेट खाना खिलाएं, लेकिन अगर वो NDA के लिए वोट नहीं करते हैं तो उनको पूरा दिन भूखा रखें। गौरतलब है कि झंझारपुर में JDU से रामप्रीत मंडल, RJD से गुलाब यादव के अलावा आजाद उम्मीदवार के तौर पर साबिक मरकजी वजीर देवेंद्र प्रसाद यादव भी खड़े हैं। अब खबर मुंबई से। IRF से ताल्लुक रखने वाले अर्शी कुरैशी, जिन पर गैर मुस्लिम नौजवानों को मजहब तब्दील करा के दाइश में भर्ती कराने समेत कई संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। इस मुकदमे की समाअत मुंबई की खुसूसी NIA अदालत में जारी है और इस्तिगासे की जानिब से एक के बाद दीगर गवाहों को पेश किया जा रहा है। आज यहां अदालत में एक गवाह पेश किया गया जिसने अपनी गवाही में बहुत सी ऐसी बातों का इकरार किया जिससे NIA का झूठ बेनकाब होता नजर आ रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 23 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र की सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। अब खबर कश्मीर से। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम के चिरार शरीफ इलाके में जुमेरात को एक पोलिंग स्टेशन पर नौजवानों ने संगबारी की, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बड़गाम के चिरार शरीफ में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम पोलिंग बूथ पर नौजवानों ने पथराव किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी होने का इल्जाम आयद किया गया है। जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त मुजम्मिल अहमद के बतौर हुई है, जो आर्म्ड पुलिस की 5वीं बटालियन से वाबस्ता है। अब खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के कंधमाल जिले में बुध को दूसरे मरहले की वोटिंग के एक दिन पहले माओवादियों ने 2 वाकयात को अंजाम दिया। एक वाकये में माओवादियों ने पोलिंग बूथ जा रही एक खातून इलेक्शन अफसर का गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि दूसरे वाकये में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने ये जानकारी दी है। दोनों वाकयात माओवादी मुतासिरा इलाके कंधमाल जिले के हैं। माओवादियों ने यहाँ लोगों से इंतखाब का बायकॉट करने को कहा है। पुलिस ने बताया कि माओवादियों ने खातून इलेक्शन अफसर को उस वक्त निशाना बनाया जब वो दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए मंगल को इंतखाबी मुलाजिमीन की एक टीम को पोलिंग बूथ लेकर जा रही थी। DGP BK शर्मा ने बताया कि सेक्टर अफसर संगीता दगल को उस वक्त गोली मारी गई जब वो बलांदपाड़ा गांव के पास जंगल से गुजरने के वक्त सड़क पर पड़ी एक मुश्तबा चीज को देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरी थी। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कांग्रेस के चौकीदार चोर इश्तिहार को रद्द करते हुए उसकी नशरियात पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया है। खबर रसा एजेंसी IANS के मुताबिक ज्वाइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजेश कोल के जरिए रियासत के सभी जिला कलेक्टर से बुध को एक हुक्म जारी करके कहा गया है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए नशर किए जा रहे इश्तिहार चौकीदार चोर हैकू के जरिए रद्द किया गया है, लिहाजा उसकी नशरियात पर रोक लगाई जाए। अब खबर इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कभी मशरिक का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में सख्त तबसरा करते हुए कहा है कि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस और हॉस्टल मुजरिमों के लिए पनाहगाह बन गए हैं, जिसको उन्होंने अपने गलत कामों के लिए खेल का मैदान समझ लिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथर और जस्टिस SS शमशीरी की बेंच ने हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PCB हॉस्टल में हुई एक नौजवान के कत्ल पर अज खुद नोटिस लेते हुए तबसरा किया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बताया कि PCB हॉस्टल में इतवार की देर रात रोहित शुक्ला नामी एक नौजवान का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। रोहित इलाहाबाद की जमुना पार वाक़ 12 थाना हल्के का रहने वाला था
और यूनिवर्सिटी में लॉ का तालिब इल्म था। उन्हीं साबिक स्टूडेंट लीडर अचिंतानंद शुक्ला का करीबी बताया जा रहा है। बुध को अदालत ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इलाहाबाद के मंडल आयुक्त, कलेक्टर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किए हैं। अब खबर लखनऊ से। बीएसपी लीडर मायावती पर इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफवर्जी के तहत लगी 48 घंटों की रोक की मुद्दत आज सुबह 6 बजे खत्म हो गई। ये मुद्दत खत्म होती ही मायावती ने जारिहाना रुख इख्तियार कर लिया है। उन्होंने इंतखाबी कमीशन पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि आखिर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर पाबंदी के बावजूद उन्हें मंदिर मंदिर जाने पर कमीशन खामोश क्यों है। मायावती ने इस ताल्लुक से कई ट्वीट किए हैं और सवालात कायम किए हैं। उन्होंने लिखा है कि वज़ीर आला योगी पाबंदी के बाद मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वज़ीर आला योगी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें फायदा मिले। मायावती ने यह भी लिखा है कि इंतखाबी कमीशन की पाबंदी की खुली खिलाफवर्जी करके यूपी के वज़ीर आला योगी शहर शहर मंदिरों में जाकर दलित के घर का खाना खाने वगैरह का ड्रामा करके उसको मीडिया में मुश्तहिर करवा रहे हैं, जिससे इंतखाबी फायदा लेने की गलत कोशिश लगातार हो रही है। अब खबर सूडान से। सूडान के अबूरी आस्करी काउंसिल के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल शमसुद्दीन कब्बाशी ने कहा है कि इख्तिदार जल्द से जल्द कौम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि साबिका हुकूमत के अहम अहदेदारों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। उसके साथ साथ गैर सरकारी क़ुव्वतें, पुलिस और अवामी हिफाजती क़ुव्वत को फौज के मातहत कर दिया गया है। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सूडान की अबूरी फौज काउंसिल ने मजीद अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें साबिक माज़ूल सदर उमर और बशीर के 2 भाइयों अब्दुल्ला और अल अब्बास को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा काउंसिल की जानिब से इंसदाद बदउनवानी के इक़दाम का ऐलान किया गया और मुसल्लह जंगजू ग्रोहों के साथ अमन अमल को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। उनका कहना था कि साबिक हुकूमत के बाज़ अहदेदार रुपोश हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में 2 हिंदुस्तानियों का सर काटे जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पंजाब के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कत्ल के मामले में कसूरवार ठहराए गए होशियारपुर के रहने वाले सतविंदर कुमार और लुधियाना के रहने वाले हरजीत सिंह का सर कलम कर दिया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सतविंदर और हरजीत का सर 28 फरवरी को कलम किया गया। वज़ारत खारिजा ने इस मामले की तस्दीक की है। 2 हिंदुस्तानियों का सर कलम किए जाने के मामले पर पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी का इजहार किया है। अमरिंदर सिंह ने इसको गैर इंसानी और वहशियाना अमल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो इस ताल्लुक से वज़ारत खारिजा से रिपोर्ट तलब करेंगे। अब खबर पैरो से। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक पैरो के साबिक सदर एलन गार्सिया का अस्पताल में इंतकाल हो गया है। लेमा में पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल को साबिक सदर को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को सर में गोली मार ली थी। गार्सिया को बदउनवानी के इल्जामात का सामना था और पुलिस ने उन्हें इस सिलसिले में गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। 59 साला गार्सिया को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जहां उनकी हंगामी बुनियादों पर सर्जरी की गई। गार्सिया के अमेरिकन पॉपुलर रेवोल्यूशनरी अलायंस यानी APRA पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर कसीदा ने गार्सिया की मौत की तस्दीक करते हुए कहा, एलन गार्सिया इंतकाल कर गया है। आपरा जिंदाबाद। 2 बार पैरो के सदर रहने वाले एलन गार्सिया को पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट्स के साथ गिरफ्तार करने पहुंची थी। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना ईरान के लिए एक नफरत अंगेज और तौहीन-आमेज अमल है। उन्होंने बात जुमेरात के रोज यौम अफवाज के मौके पर तेहरान में मुनाकिदा एक फौजी परेड के दौरान कही। परेड को सरकारी टेलीविजन ने बराह रास्त नशर किया। रूहानी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज खित्ते के ममालिक के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ हमला आवरों और सहयोनियत के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। ईरानी सदर का कहना था कि उनके मुल्क की मुसल्लह अफवाज खित्ते के ममालिक के कौमी मफादात के खिलाफ नहीं है। उन्होंने वाज़ह किया कि हमारे मसाइल का बुनियादी सबब सहयूनी निज़ाम और अमरीकी साम्राज्यत है। अमेरिका ने चंद रोज़ कबल ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया था। अब खबर जिनेवा से। आलमी इदारे सेहत ने जुमेरात के रोज बताया है कि लीबिया की दारुल-हुकूमत तराबलस के नज़दीक 2 हफ्तों से जारी लड़ाई के दौरान तकरीबन 205 अफराद अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, जबकि 913 जख्मी हुए। हलाक शुदगान में 18 शहरी भी शामिल हैं। मंगल को रात गए गंजान आबाद रिहायशी इलाके में रॉकेट्स गिरे। इसके नतीजे में दारुल-हुकूमत में जारी लड़ाई के दौरान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जर्मनी ने बुध के रोज मुतालबा किया था कि लीबिया के हवाले से
सलामती कौंसिल का एक हंगामी इजलास मुनाकिद किया जाए। ये मुतालबा तराबलस में फायरबंदी से मुताल्लिक मुजवजा करारदाद के हवाले से बातचीत नाकाम हो जाने के बाद सामने आया है। जर्मन मिशन की जानिब से सलामती कौंसिल को भेजी गई याददाश्त के मुताबिक तवक्को है कि कौंसिल जुमेरात के रोज एक बंद कमरे का इजलास मुनाकिद करेगी ताकि आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करने के हवाले से मुशावरत हो सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया अमीना एर्दोगान को उनकी इंसानी इमदादी सरगर्मियों के एतराफ में इंग्लैंड में चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है। दारुल हुकूमत लंदन में मुनक़िदा तकरीब में अमीना एर्दोगान को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फोरम का चेंज मेकर अवार्ड पेश किया गया। तकरीब से खिताब में अमीना एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने यह अवार्ड तुर्क अवाम के नाम पर वसूल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कि जब दुनिया इंसानी हवाले से बहरानों का सामना कर रही है, तुर्की सिर्फ अपना सरकारी इदारों के साथ ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी इदारों के साथ भी दुनिया भर के मजबूर और बेकस इंसानों की मदद कर रहा है और इन इमदादी कामों की वजह से उसे दुनिया में एक सखी मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। अमीना एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की के हिलाल अहमर, AFAD और TIKA टीका जैसे इमदादी इदारों के जरिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका है तुर्की के इमदादी हाथ ने वहाँ वहाँ रोशनी और उम्मीद पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि तुर्की के लिए इमदाद का मफहूम सिर्फ हंगामी हालात में भिजवाए गए इमदादी कार्टन नहीं है बल्कि तुर्की के नज़दीक मजबूर और बेकस इंसानियत की मदद एक एतकाद की हैसियत रखती है जो अदल इंसाफ की सोच के साथ और तमाम सियासी हिसाब किताब से हटकर की जाती है। तुर्की इस्तिबदादी सोच से पाक रहकर और इमदाद वसूल करने वाले को अपने पाँव पर खड़ा करने की सोच के साथ मदद करता है। हमारे इमदादी कामों में मुकाबिल के इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी अहमियत दी जाती है। तुर्की में 4 मिलियन के करीब मुहाजिरीन की मौजूदगी की याद दहानी करवाते हुए खातून अव्वल अमीना एर्दोगान ने कहा है कि साल 2011 में शाम में खाना जंगी के आगाज से लेकर अब तक तुर्की शामी मुहाजिरीन के सबसे बड़े मेज़बान मुल्क का फरीजा अदा कर रहा है और अगर हम शाम के आसमान को जंगी जहाज़ों से पाक करके बच्चों की पतंगों से भरने में कामयाब हो जाएं तो हम समझेंगे कि हमने जिंदा रहने का हक अदा कर दिया है। अमीना एर्दोगान ने इंसानियत की दीवार पर कुंदा इबारत दुनिया 5 से बड़ी है के नीचे दस्तखत भी किए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा